आज हम समझेंगे कि इनकम टैक्स लॉ में टीडीएस क्या होता है, यानी टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम देखें टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप देख रहे हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां सोर्स पे ही टैक्स काट लिया जाता है, तभी तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हुआ। अब समझेंगे इसको एक उदाहरण से। इनकम टैक्स लॉ ने एम्प्लॉयर्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है, ये जिम्मेदारी डाली हुई है कि जब एम्प्लॉयर सैलरी की पेमेंट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, सैलरी देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जिस जिस एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसका ये टैक्स काटे और सरकार को जमा करवाए। इसका यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ है जिसको ये सैलरी की पेमेंट कर रहा है और उनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो उनका टैक्स काटे, इनकम टैक्स काटे और सरकार को जमा करवाए। तो ये तो हुई सैलरी केस में कैसे एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन डाली हुई है। एक और केस लेते हैं। बैंक्स जब एफडी-आरडी पे जो इंटरेस्ट देते हैं, एफडी-आरडी पे जो इंटरेस्ट देते हैं, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? टीडीएस प्रोविजंस में आप देखेंगे तो थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या? अगर थ्रेशोल्ड लिमिट की लिमिट तक पेमेंट आती है, थ्रेशोल्ड लिमिट तक इंटरेस्ट की पेमेंट है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट तक अगर पेमेंट होती है तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हुई तो टीडीएस कट जाएगा। तो बैंक के केस में जब ये बैंक एफडी-आरडी पे इंटरेस्ट देता है तो थ्रेशोल्ड लिमिट, इंटरेस्ट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 40,000 रुपये और 50,000 रुपये किसके लिए? जो सीनियर सिटीजन है। यानी जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इंटरेस्ट की? 40,000, और जो सीनियर सिटीजन उसके लिए 50,000। तो जब बैंक एफडी-आरडी पे इंटरेस्ट देगा और थ्रेशोल्ड लिमिट से जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है उसका ये टीडीएस काटेगा और सरकार को जमा करवाएगा। टीडीएस काटेगा और सरकार को जमा करवाएगा। ये जो जिसने टीडीएस काटा है, मैंने आपको उदाहरण के लिए एम्प्लॉयर बताया और बैंक बताया। ये जो टीडीएस काटने वाला इसको कहते हैं टैक्स डिडक्टर। इसको क्या कहते हैं? टैक्स डिडक्टर या पेयर भी, क्योंकि पेमेंट यही कर रहा है। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब भी क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। भाई बैंक जो पेमेंट कर रहा है वहीं पे टीडीएस काट लिया। एम्प्लॉयर जो सैलरी की पेमेंट कर रहा है वहीं पे टीडीएस काट लिया, वहीं पे टैक्स काट लिया, तभी तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बना। तो इसको क्या कहते हैं? जिसने टीडीएस काटा है वो क्या कहलाता है? टैक्स डिडक्टर या पेयर। मैं इसको अब से डिडक्टर कहूंगा। और जिसका टीडीएस कटा है उसको डिडक्टी कहते हैं या पेई कहते हैं। डिडक्टी या पेई। तो डिडक्टर क्या करेगा? टीडीएस काट के सरकार को जमा करवाएगा। एक काम तो ये करेगा। दूसरा काम डिडक्टर क्या करेगा? क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। उसमें ये जब रिटर्न फाइल करेगा तो जितने भी डिडक्टिव्स का इसने टीडीएस काटा है, जितने भी बंदों का टीडीएस काटा है, सबकी ये डिटेल उस रिटर्न में भर के सरकार को जमा करवाएगा। और तीसरा काम ये करेगा, जितने भी बंदों का इसने टीडीएस काटा है उसको ये टीडीएस डिडक्शन का प्रूफ देगा। कौन? डिडक्टर। जैसे सैलरी केस में आपने फॉर्म 16 सुना है, तो वो सैलरी केस में एम्प्लॉयर जब टीडीएस काटता है तो वो फॉर्म 16 देता है अपने एम्प्लॉयज को। और अदर देन सैलरी का केस है, जैसे मैंने उदाहरण में बैंक लिया, तो बैंक क्या देगा बंदों को? फॉर्म 16A, फॉर्म 16 है। इसके अलावा भी फॉर्म होते हैं 16B, 16C एटसेट्रा, वो कभी और देखेंगे। तो ये जो कॉमन फॉर्म है जो चलते हैं, जो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और आपको मिलता भी होगा, फॉर्म 16 और फॉर्म 16 है। तो आपने देखा डिडक्टर ने 3 काम किए। टीडीएस काट के सरकार को जमा करवाया, टीडीएस रिटर्न फाइल की और टीडीएस डिडक्शन का प्रूफ किसको दिया? डिडक्टी को दिया। अब समझते हैं कि इस टीडीएस प्रोविजन से सरकार को कैसे फायदा है। इसका आप बेसिकली उद्देश्य अब देखेंगे कि टीडीएस प्रोविजन से सरकार को कैसे फायदा हो रहा है। टीडीएस प्रोविजन से सरकार को एक फायदा तो ये हुआ कि जो टैक्स की कलेक्शन है, टैक्स बहुत जल्दी रियलाइज हो गया। इनकम टैक्स में आमतौर पे ये नियम है कि भाई, मैंने आपको एक वीडियो में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट बताया था कि बंदा प्रीवियस ईयर में कमाते, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कमाता है और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में टैक्स की पेमेंट करता है, असेसमेंट ईयर में टैक्स की पेमेंट करता है, रिटर्न फाइल करता है। लेकिन आप टीडीएस देखें, ये तो ऐसा नहीं है। टीडीएस में जैसे ही पेमेंट देनी बन रही है, पेमेंट दी जा रही है, वैसे ही टीडीएस काट लिया गया और सरकार को टैक्स डिपॉजिट किया गया। तो सरकार को आप देख रहे हैं टैक्स कलेक्शन बहुत जल्दी होगा। ये जो टीडीएस डिपॉजिट करने की तारीख होती है, आमतौर पे जब महीना खत्म होता है, उसके महीना खत्म होने के बाद जो अगला महीना उसके 7 तारीख तक टीडीएस डिपॉजिट करना होता है डिडक्टर को। तो आप देख रहे हैं कैसे मंथ एंड होने के बाद ही सरकार को टीडीएस की कलेक्शन हो जाती है। टैक्स कलेक्शन बहुत
जल्दी हो जाता है। दूसरा फायदा सरकार को ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होती है। मैंने बताया भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई देखे तो आप देखें करोड़ों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो एक एक एम्प्लॉयज को पकड़ने की जगह सरकार ने क्या किया, ये एम्प्लॉयर को पकड़ा और एम्प्लॉयर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस काट के सरकार को जमा करवाएगा, तो सरकार को एक एक एम्प्लॉयज को जाके पकड़ना नहीं पड़ा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो गई। ऐसे ही बैंक के केस में एक एक एफडी आरडी होल्डर को जाके पकड़ना नहीं पड़ा, बैंक से ही उसको सारी इंफॉर्मेशन पता लग गई कि भाई टीडीएस, एक तो टीडीएस मिल गया और जो डिडक्टिव्स हैं उसकी डिटेल भी पता लग गई। तीसरा फायदा सरकार को क्या हुआ, तीसरा फायदा ये हुआ भाई जब इसने टीडीएस रिटर्न फाइल की तो उसमें डिडक्टिव की डिटेल मिल गई, तो हो सकता है ये सरकार के पोटेंशियल टैक्स पेयर बन जाए। जब टीडीएस काट लिया जाता है तो बंदा जब असेसमेंट ईयर में अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो ऐसा हो सकता है कि जो टीडीएस कटा है और जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है 50 की और टीडीएस कटा है 35 का, तो 15,000 की ये बंदा डिडक्टिव सरकार को पेमेंट कर देगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इनकम टैक्स पे कर देगा। एक और केस लें कि टीडीएस कटा है 35 लेकिन टैक्स लाइबिलिटी बनती है 20,000, तो ये 15,000 का रिफंड ले लेगा। और एक केस ये भी हो सकता है कि टीडीएस कटा है 35 और टैक्स लाइबिलिटी बनती है 35, तो ये रिटर्न फाइल करते समय डिडक्टिव कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करेगा, ना कोई इसका रिफंड बनेगा। तो आपने इस वीडियो में समझा कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे टीडीएस का मैकेनिज्म काम करता है। एक और चीज आप समझेंगे, जब ये डिडक्टर टीडीएस रिटर्न फाइल करता है तो जो डिडक्टिव का इसने रिकॉर्ड दिया है ये ऑटोमेटिकली डिडक्टिव के 26AS फॉर्म में चला जाता है। 26AS में बेसिकली टैक्स की डिटेल्स होती हैं जो एक असेसी ने जो टैक्स पे किया है, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, टीडीएस हो, टीसीएस हो, और कुछ और डिटेल भी होती है जैसे एसएफटी ट्रांजैक्शन डिटेल, कुछ बेसिक डिटेल्स भी होती है, नाम, एड्रेस, पैन एटसेट्रा। तो इसके 26AS में भी ये अमाउंट चली जाएगी, टीडीएस की डिटेल चली जाएगी, उसमें चला जाएगा भाई कौन है डिडक्टर, किसने टीडीएस काटा है, कौन से सेक्शन के तहत टीडीएस कटा है, कितना टीडीएस कटा है, कितनी अमाउंट क्रेडिट हुई है या पे की गई है। तो आपने इस वीडियो में समझा टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे टीडीएस का कॉन्सेप्ट काम करता है और कैसे टीडीएस कॉन्सेप्ट से सरकार को फायदा होता है, सरकार को कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होती है, अर्ली रियलाइजेशन ऑफ टैक्स होता है और साथ में पोटेंशियल टैक्स पेयर के जो होते हैं उसका जो सरकार को टैक्स नेट बेस बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि इसके पास सरकार के पास डिडक्टिव्स की डिटेल आ जाती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।